पेन दर्द का इजहार, किसी खराबी का इजहार होता है, दर्द एक अलार्मिंग है। हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं और उस अलार्म को बंद कर देते हैं, उसको साइलेंट मोड पे कर देते हैं। दिमाग में हवासे खमसा में खम्स महसूस करने वाला सुन्न हो जाता है, दर्द हो रही होती है महसूस नहीं होती, कुछ घंटे अच्छे गुजर जाते हैं। लेकिन वो दवाइयां हमारे जिगर को, हमारे हेपेटाइटिस को फैलाने में, यरकान में, कैंसर तक के लिए, मैदे के और जिगर के, उसके अलावा हमारे तिली को बिगाड़ने में, उसके अलावा हमारे आंतों के अल्सर में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पेन किलर है ये हमारे जोड़ों में जाकर जो रुतूबात होती है उनको खुश्क कर देती है, उनको खुश्क कर रही होती है। दर्द महसूस नहीं हो रही, लेकिन कुछ अरसे के बाद जोड़ों से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। फिर डॉक्टर कहता है जी लाएं आपको 28, 30, 35 लाख रुपया, घुटने चेंज करवा लें। तो हमें नहीं उसकी तरफ नहीं जाना, हमें फितरत और नेचर के मुताबिक उसका इलाज करना है। नेचुरली कौन सा इलाज? हाँ, आप अदरक लें, जीरा लें, अदरक, जीरा, पुदीना, दालचीनी और कलवंजी, 5 चीजों का कावा बनाकर ठीक हो गया, ये सुबह दोपहर शाम लिया जाए तो जिनको डॉक्टरों ने घुटने नी रिप्लेसमेंट की बात भी कर दी हुई है ना, वो भी इंप्रूव करना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए चावल छोड़ना है, उसके लिए बड़ा गोश्त छोड़ना है, उसके लिए बादी और ठंडी चीजें छोड़नी है। लेकिन मुसीबत ये है कि गिजा का माहिर पाकिस्तान के अंदर चंद गिनती के लोग होंगे जो गिजा को, असल गिजा को समझते हैं कुरान के उसके मुताबिक। आपको न्यूट्रिशनिस्ट मिल जाएंगे जो गोरे की थ्योरी को जानते, जो कहते हैं कम कैलोरीज करो। कम कैलोरीज कौन सी? वो कहता है ब्रायलर ले लो। जी बिल्कुल। ब्रायलर क्या करेगा? जो आपके लिए मतलब बेशुमार बीमारियों का खुद मजमू है, वो आपको क्या करेगा? सर ब्रॉयलर तो अब ज्यादा देखा गया है कि डायबिटीज करने में ब्रॉयलर का बहुत ज्यादा हाथ है। सर तो ये डायबिटीज के पेशेंट जो है उनके बारे में कोई आप मुफीद मशवरा देना चाहें? सर दालचीनी का पाउडर बनाएं, आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को, रात को अदरक, जीरा, पुदीना के कावा के साथ उसको लेना शुरू कर। सर वो जो इंसुलिन लगा रहे हैं, तो वो इंसुलिन तो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। ये किसने कहा कि वो जिंदगी का हिस्सा है? वही है सर। अभी यहाँ पर ये जाना जाता है, यही सोचा जाता है कि अगर आप इंसुलिन पे है ना तो आपकी जिंदगी बच गई, अगर आप गोली ले रहे हैं तो आप तबाह हो रहे हैं। ये अमूमन मिथ है हमारे यहाँ लोगों में, आम रवायत है। मिथ भी तो किसी ने डाली। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जो हमारे यहाँ लेवल था शुगर का, असल लेवल का, वो क्या था? 120 आई गेस। सर आप तो फिर वो उसका शिकार है ना, जो जिन्होंने ये बात फैलानी। एक्चुअल ये था कि जब आपकी शुगर लेवल आपका 200 तक है तो आप नॉर्मल है। नॉर्मल है, अच्छा। 200 से 250 के दरमियान है तो आपको सिर्फ लाइफस्टाइल बदलना है, दवाई नहीं खानी। 250 से 300 के दरमियान जाए, जब जाए तो उस वक्त उस दिन आपको कोई एक दवाई लेनी है कंट्रोल करने के लिए, अगर आपने वही लेनी है। लेकिन किसी ने उस लेवल को नीचे ले आए, नंबर नीचे कम ले आए, उसको 180 पे ले आए, 120 पे ले आया, वो उसको भी 90 पे लाने के चक्कर में। तो उससे क्या हुआ? एक रात के इस फैसले से क्या हुआ? अगले दिन करोड़ों तादाद मरीजों की बढ़ गई। तो दवाइयां बिकी या नहीं? बिल्कुल। पाकिस्तान में 5.5 करोड़ मरीज हैं शुगर के, डायबिटिक पेशेंट है, रजिस्टर्ड पेशेंट है। अब 5.5 करोड़ मरीजों के साथ पाकिस्तान जो है वो कंपनियों की मंडी बना हुआ है या इलाज का मंडी बना? तो वो तो अपनी दवाइयां बेच रहे हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इंसुलिन नहीं लगानी चाहिए बिकॉज इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके बारे में आपने? सर देखें, आप गूगल पे जाके वहां पे लिखें कि सोर्स ऑफ इंसुलिन, तो आपके साथ गूगल आपको जवाब देगा कि पोर्क या पिग सुअर, पोर्क भी उसी को कहते हैं सुअर को। तो जो सुअर का पैंक्रियाज लबलब है उसमें से जो इंसुलिन उसके लिए निकल रही है, वहां से वो उसको बायोप्सी करके निकाल रहा है और इंसानों को इंजेक्शन में भर के लगाने के लिए दे रहा है। हलाल और हराम की तमीज भी खत्म हो गई। सर हलाल और हराम की तमीज तो जिंदगी बचाने के लिए, मेरा नहीं ख्याल, अगर आप जिंदगी आप बच सकती है तो आप इसको यूटिलाइज। एक हदीस जो मुझे मिली है वो ये है कि आप किसी ऐसी जगह पे हो कि आपकी कोई सुनने वाला ना हो, आपकी कोई मदद करने वाला ना हो, आपके पास हलाल ज़राए मुयस्सर ना हो। बिल्कुल ठीक है। और आप पे बार बार गशी के दौरे आए और आप बार बार बेहोश हो जाएं, फिर पता नहीं कितनी देर बाद होश आए, फिर उसके बाद ऐसा हो और आपको फील हो कि निजा की कैफियत शायद तारी होगी और मैं मर ना जाऊं, मौत ना आ जाए, तो फिर आपके इर्द गिर्द अगर कोई हराम ज़राए मौजूद है तो आप उसको सिर्फ इतनी कलील मिकदार में लो कि आपकी निजा की कैफियत बदले। अब मुझे ये बताएं कि जहां आप इंसुलिन लगा रहे हैं सारे के सारे, वहां बताएं कहां आपको कोई सुनने वाला नहीं है, आपके पास कुरान मौजूद है, तिब्बे कुरानी मौजूद है, तिब्बे नबी मौजूद है, आपके पास हलाल क्या मौजूद है। क्या इलाज आप क्या सर इलाज इस तरह नहीं होगा कि कोई यहाँ बैठ के कुछ चीज बता देंगे फला करोगे तो उसका ठीक हो जाएगा। हर एक की शुगर की 3 किस्में हैं। आप कहेंगे जी, आप फिर वही चले गए गोरे की थ्योरी पे कि टाइप 1 एंड टाइप 2। अब मैं सवाल करता हूं,
टाइप 1 वाला अलग है, टाइप 2 वाला अलग है जी। लेकिन आगे चल के ये दोनों को जब एक ही चीज दोनों को डॉक्टर शुरू करवा देता है, यानी एक इंसुलिन डिपेंडेंट है और एक नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, लेकिन कुछ अरसा के बाद यानी एक गोलियों पे लगा और उसको बाद में इंसुलिन भी लगाना शुरू कर दी गई, और एक शुरू से इंसुलिन पे लगाया गया और आगे चल के उसको गोलियां भी शुरू करवा दी गई, तो फिर दोनों चीजें शुरू हो गई, तो फिर दोनों टाइप्स उसमें इकट्ठी हो गई? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो फिर ये क्या हो रहा है? ये टाइप 1 टाइप 2 सिर्फ सर हमारे पास और कोई इलाज सर, अगर मुझे सुनिए तो सर। डायबिटीज होगी है, सर किसने कहा इलाज नहीं है? हम उस इलाज की आप बताइए, अंग्रेजी तरीका इलाज छोड़ के आपको डायबिटिक है तो कितने आप दूसरे तरीका इलाज को कितने को सर फोकस किया? मौसर जो मिल रहा है हमें, जो चीज अपनी जिंदगी बचाने के लिए हमें लगता है कि बेहतर है, हम तो बची उस तरफ जाएंगे। जिंदगी बची, सर जिंदगी का स्पैन तो बेहतर हो टांगे गया। कटी, कटी। 2.5 लाख पाकिस्तानियों के गैंग्रीन हो रहे हैं और बिल्कुल 2 हो रहा है। लाख के टांगे कट रही हैं, उनके पांव कट रहे हैं, तो बताइए क्या कौन सी जिंदगी बची?